धारण करके हनुमान जी जब पहुंचते हैं विभीषण की कुटिया में, तो विभीषण जी ने जब देखा कि आज मेरी कुटिया में संत का पदार्पण हुआ है, विभीषण कहता है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे अब विश्वास हो गया है, दृढ़ विश्वास हो गया कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा मेरे ऊपर हो गई कि मुझे संत का दर्शन हो गया, संत का मिलन हो गया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने में कोई देरी नहीं है। ये भाव जब हृदय में उत्पन्न होता है तो कहते हैं, जाकी राखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव हो ऐसा। अन्न धन और वस्त्राभूषण कछु ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बेड़ा पार तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? सुख सब चाहते हैं, आनंद सब चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं। ऐसा कौन है संसार में जो सुख नहीं चाहता होगा? आप लोगों में से कोई है कोई? किसी में से भी नहीं। सब सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं फिर भी नहीं मिलता। दुख कोई नहीं चाहता, ना चाहते हुए भी मिलता है। कारण, उस कारण को हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जो सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, आनंद का सिंधु है, वो हमारे घट में है। आनंद सिंधु मध्य तब दासा, बिनु जाने गत मरत प्यासा। आनंद का सिंधु, आनंद का सागर, आनंद का स्रोत हमारे हृदय में है। ना जानने के कारण हम दर बदर ढूंढ रहे हैं। राम को ढूंढने तो अयोध्या गया, कृष्ण को जाके मथुरा में पाया नहीं। काशी काबा में जाकर के ढूंढा मगर वो कहीं भी नजर तुझको आया नहीं। जिसके खातिर जगत में भटकता फिरा, ढूंढ वो तेरे भीतर ही मिल जाएगा। राम के नाम से प्यार कर ले जरा, ऐसा अनमोल जीवन ना फिर पाएगा। आनंद कहाँ है? हमारे हृदय में। और हम ढूंढते कहाँ है? बाहर। मृग नाभि कुंडल वसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नहीं। दुख का कारण यही है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी का वास है, पर उसकी खुशबू को लेने के लिए वो दर बदर भटकता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के अंतःकरण में, हृदय के समुद्र में आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है, परमानंद है, शांति है। उसको ढूंढने के लिए मनुष्य बाहर भटक रहा है, क्योंकि मन की जो वृत्तियां हैं ये भटकी हुई है। इसीलिए सुख को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता, और ज्ञान को पाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है।
तभी होता है जब ईश्वर के चरणों में प्रेम होता है। चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब हम सत्संग श्रवण करते हैं। इसलिए कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह ना भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजही बहुसूला। बहुत प्रकार का कष्ट मिलता है, बहुत प्रकार की अशांति, बहुत प्रकार की टेंशन, परेशानी, किसमें? मोह। और हर जीव संसार के अंदर मोहग्रस्त है। इसलिए माया रूपी सेज से, मोह रूपी निद्रा से जगाने के लिए हर युग युग में महान पुरुषों का प्रादुर्भाव धराधाम में होता है। वो मानव मात्र को सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जगाते हैं, विवेक की जागृति करते हैं, अर्थात सोई हुई आत्मा की जागृति करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के अंदर चौपाई के माध्यम से मानव मात्र को समझाने का प्रयास किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग हमारे हृदय में बैठता नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए श्री गुरु महाराज जी के श्री मुखारविंद से हम श्रवण करते हैं। युग परिवर्तन के लिए धरती को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आकाश को बदलने की आवश्यकता नहीं है, पेड़ पौधों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। युग परिवर्तन करने के लिए मानव के मन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि मन की वृत्तियां भटकी हुई है, मन की सुरती भटकी हुई है, कई दिशाओं में भटका हुआ है मन। और इस मन को वश में करने के लिए ना यज्ञ से, ना हवन से, ना दान से, पुण्य से, किसी भी प्रकार से मन वश में नहीं होगा। यज्ञ हवन करने से मन वश में नहीं होगा, पाठ करने से वश में नहीं होगा, कंठी माला का जाप करने से मन वश में नहीं होगा, तंत्र मंत्र का उच्चारण करने से मन वश में नहीं होगा, क्योंकि मन अति सूक्ष्म है। और इस सूक्ष्म मन को एकाग्र करने के लिए इससे भी ज्यादा सूक्ष्म चीज की आवश्यकता है। जैसे हाथी बलवान होता है, उसको पकड़ने के लिए धागा ले जाओ, कैसा लगेगा? चींटी बहुत सूक्ष्म है, उसको पकड़ने के लिए रस्सा ले जाओ, पकड़ में आएगी। तो साधन है, किसको किससे एकाग्र करना है, किसको किससे वश में करना है, किसको किससे बांध सकते हैं, अंकुश है। हाथी को पकड़ने के लिए रस्से की आवश्यकता है, तब हाथी को बांध पाओगे। चींटी को बांधने के लिए धागे की आवश्यकता है, वो सूक्ष्म है। मन तो अति सूक्ष्म है। कहते हैं जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से काली। जल कितना पतला होता है, कोई चबा के पीता है? कितने लोग हैं जो पानी को चबाते? एक अम्मा कह रही है मैं तो चबा के पीती हूँ। जल कितना पतला है, इससे भी पतला, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है। डू एंड डाई। जब क्रोध होता है ना, तो इंसान के सामने कुछ भी नहीं दिखता उसको,
वो कहते हैं या तो मर जाओ या तो मार दो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्रोध अग्नि से तेज है। अग्नि की ज्वाला कितनी तीव्र होती है, कितनी तेज होती है। कोई अग्नि के कुंड में बैठ जाए तो भस्म हो जाएगा, लेकिन अग्नि को भी पीछे कर दिया किसने? किसने? क्रोध ने। क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काली। तो ये सारी चीजें कब समझ में आती है? ये विवेक कब हमारा जागृत होता है? जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, हृदयंगम करते हैं। सत्संग की महिमा का बखान वेद शास्त्रों के अंदर बड़ा आगाध बताया है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए सत्संग ही प्रथम सोपान है। इसलिए भिल्ली को भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उसके बाद संतों का संग भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया। बोले इतना ही काफी नहीं है, इससे आगे क्या होना चाहिए? मन को निर्मल बनाने का एक उपकरण है, एक क्रिया है। कैसे? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा तन से, मन से, धन से जीव को करनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, कर करई कपट तजगान। छल कपट को त्याग करके, मन को निर्मल बना करके श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की एक निष्ठ भाव से सेवा करना। सेवा एक ऐसा साधन है जिससे मन भजन में लगता है, मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और भवसागर से पार होने के लिए प्रथम साधन है सेवा। इसलिए गाते हैं, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। अगर भवसागर से पार होना है तो गुरु महाराज जी के चरणों की निष्कपट भाव से सेवा करना। सेवा के साथ साथ बताया, मंत्र जाप मम दृढ़ सेवा करते करते क्या करना है? नाम का स्मरण दृढ़ता के साथ। जो मंत्र गुरु महाराज जी ने दिया है, कितने लोग हैं जिनको मंत्र मिला है? कितने? सब बड़े भाग्यशाली हैं आप सब लोग। कई सारे लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हमें अंधकार दिखता है। अगर कोई कहता नहीं है तो मन तो जरूर कहता होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अंधकार दिखता है, अंधेरा दिखता है। यहां गाते हैं आरती में, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, हमारे तो घुटने जाम हो जाते। कैसा ध्यान? ध्यान करते हैं तो फूल की तरह प्रफुल्लित हो जाते हैं। फूल कितना हल्का होता है और उसके अंदर कितना अट्रैक्शन है। फूल के अंदर अट्रैक्शन होता है कि नहीं? कितना अट्रैक्शन है उसमें, और इतनी ब्यूटी है उसके अंदर, इतना ब्यूटीफुल है। फूल किसको अच्छा नहीं लगता? तो भगवान के चरणों में जब हम चढ़ाते हैं फूल, तो फूल जैसा हमें अपने मन को बनाना चाहिए। और मन फूल जैसा कैसे बनेगा? जब हम ध्यान करेंगे। किसका? भगवान ने ध्यान करने की विधि बताई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है वही है सबसे बड़ा मंत्र, सारे मंत्रों का राजा, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जिस ज्ञान का जिक्र कर रहा हूं ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा। ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में विवस्वान को दिया। जिस ज्ञान का जिक्र मैं आज तुम्हारे सामने कर रहा हूं, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुक्त च। तू हर काल में मेरे नाम का सुमरण भी कर और युद्ध भी कर। अंधकार दिख रहा है तो तुम युद्ध करो, ये माया का प्रकोप है। तो युद्ध किससे करना है? एक बार एक सास और बहू थी। नई बहू आई घर में। सास ने कहा, बेटी मैं कहीं काम पे जा रही हूँ, कहीं काम से जा रही हूँ बाहर, ऐसा करना घर में अंधेरा आने मत देना। बोले अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं तो एकदम सेवादार की तरह खड़ी रहूंगी, अंधेरे को तो घर में घुसने नहीं दूंगी। और जैसे जैसे दिन ढला, शाम आई, अंधेरा होने लगा। अब उसको पता तो था नहीं। अब उसने क्या किया, जैसे अंधेरा आने लगा तो वो कहीं डंडा लेकर के मारे, अंधेरा कहाँ जाए, वो तो आ ही रहा था। जब तक सास आई घर में तो सारे बर्तन तोड़ फोड़ के पार, कौन कौन सी टेक्निक नहीं अपनाई अंधेरे को भगाने के लिए, सारे साधन अपनाए, कड़छी, चिमटा, तवा, जो भी मिला, पर अंधेरा तो भागा नहीं। बहुत मारा अंधेरे को, बहुत पीटा। सास आई घर में, उसने देखा ये क्या तांडव रचा रखा है यहाँ पर, कोई सामान कहाँ फेंका, कोई कहाँ फेंका, क्या कर दिया, क्या हुआ यहाँ पे, महाभारत का युद्ध यही हुआ क्या? बोले आपने ही तो कहा था अंधेरे को घर में नहीं घुसने देना। मैंने बहुत प्रयास किया, पहले डंडे से मारा और जो है हर चीज से मारा अंधेरे को, पर सब जगह अंधेरा गया, डरा ही नहीं। सास ने कहा, बेटी पढ़ी लिखी तो है बहू, लेकिन कड़ी हुई नहीं है। जैसे पढ़े पढ़ाए तोते होते हैं ना, तोते पेड़ पे बैठते हैं और वो एक साथ गाते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन शिकारी आ गया, उसने कहा, अरे ये तोते बड़े होशियार हैं, इनको मेरी पहचान भी है कि मैं पहेलिया हूं, मैं शिकारी हूं। मुझे देखते ही मंत्र गाना शुरू कर देते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब बेचारा अपना जाल बटोर करके चला गया। आगे एक साधु की कुटिया मिली। साधु महाराज ने कहा, अरे भाई आज तुम्हारा मुंह ऐसा लटका हुआ क्यों है, क्या बात है? आज रोजी रोटी का कोई साधन नहीं मिला। तो कहता है साधु महाराज, मेरी तो रोज की जीविका है ये, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। मैं सारे तोते को जाल में फंसाता हूँ, बेचता हूँ, इसी से मेरी जीविका चलती है। आज कई दिन के बाद मैं जंगल की ओर आया तो देखा सारे तोते एक ही स्वर में एक ही मंत्र बोल रहे हैं।
जाली क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब मैं क्या करूं? साधु महाराज ने कहा, अरे तुम सुन करके ही घबरा गए, तुम्हें तो अपना कर्म करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं यूं डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। तो कोशिश कहां करते हैं? जब शिकारी को कहा कोशिश करो, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, तो शिकारी गया, उसने जैसे वो जाल बिछाता है, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और खुद साइड में खड़ा हो करके तमाशा देख रहा है। इतने में ही सारे पेड़ में बैठे हुए तोते उड़ते उड़ते आए, बोलते बोलते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्या बोल रहे हैं? फंसना क्या मत, फंसना मत, यही बोलते बोलते सब के सब जाल में आके बैठ गए। मंत्र उनका चालू है, बंद नहीं हो रहे, और वही कर रहे हैं फंसने का काम, बैठ गए उसमें सब। अब शिकारी बड़ा प्रसन्न, साधु महाराज ने बड़ा टिप्स दिया। शिकारी ने क्या किया? जाल बटोरा, अपना चला गया। धन्यवाद साधु महाराज, आपने तो मेरी अंतरात्मा की पुकार सुन ली, मेरे जागीर को उत्पन्न किया, उजागर किया। मैं तो मायूस हो गया था, कर्महीन हो गया था। ऐसे ही माया का प्रकोप हमारे जीवन में आता तो है, पर हम उसी में, ये माया का ही तो जाल है ना जिसमें हम फंसे हुए हैं। और हम सोचते हैं कि अरे इस जाल से अब कैसे निकले। हम मंत्र भी बोलते रहते हैं, उसी में फंसते रहते हैं। पर शिकारी की तरह अगर प्रयास करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो मंत्र केवल मुंह से बोलने का काम नहीं, उसको हमें जीवन में आचरण में भी ढालना होगा, तभी कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा विश्वास का मतलब होता है नींव मजबूत, फाउंडेशन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटा सा घर बनाते हैं तो हमारा फाउंडेशन अगर मजबूत है तो हम कितने सारे मंजिल उसमें तैयार कर सकते हैं। अगर नींव कमजोर है, नींव पक्की नहीं है, तो एक मंजिल का घर भी गिर जाता है। इसी तरह से भक्ति के अंदर, ईश्वर की भक्ति के लिए विश्वास रूपी फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ नाम का जब हम सुमिरन करते हैं तो क्या ताकत है अंधेरे की? अंधेरा भी गया भगवान के पास, बोले प्रकाश मुझे आने ही नहीं देता। भगवान ने बोला बुलाओ प्रकाश को। जब जैसे प्रकाश आया तो अंधेरा अपने आप भाग गया, सामना ही नहीं कर पाया। तो इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, एक निष्ठ हो जाते हैं, एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जी के कृपा का जब हम पात्र बनते हैं तब वो कृपा हमें देखने को मिलती है, तब उसका हमें नजारा देखने को मिलता है। नहीं तो कैसी कंडीशन हो रही है? दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं, दोस्ती का पता
बोलिए, जो है दिल में तालियां बजनी चाहिए जोर से।